Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि 2025 की 9th की मैथमेटिक्स की बुक चेंज हो गई है। आज से हम लोग नया सिलेबस पढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट पार्ट है तो 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है। उन्होंने ये कहा है कि इस क्वेश्चन में हमने इन तमाम के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब देखते हैं कि रैशनलाइज करने का बुक में क्या तरीका हमें बताया गया है। तो ये देखें, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करते हैं। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म। आपने अगर डिनोमिनेटर आपके पास दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह का डिनोमिनेटर हो, वी हम मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। तो हम उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसकी जो लास्ट नीचे वाली वैल्यू है ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव हो तो उसका कॉन्जुगेट लें तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास पॉजिटिव था तो हमने इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये देखें हमने इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर दिया, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल सेम यही मेथड हमने क्वेश्चंस में करना है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर, ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली न्यूमरेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर का अगर हम वो लें कॉन्जुगेट लें तो ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं लिखूंगी multiplying and dividing by 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो ये पॉजिटिव था, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी। 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें हमारे पास नीचे वाली जो वैल्यू है, दो चीज़ें हैं, हमारे पास 4 है, स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी हमारे पास 4 है, स्क्वायर रूट 3 है, सेम वैल्यूज़ हैं। ये हम इसको ए कह दें और इसको बी कह दें तो इसके ऊपर वो आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई करे ए प्लस बी के साथ तो हम उसकी जगह सिंपली लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज़ है, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। थर्टीन इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा है, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 16 में से 3 को माइनस करें 13 आ जाएगा।
ये देखें ऊपर भी 13 है, नीचे भी 13 है, तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमने इसको क्या कर लिया है, रैशनलाइज कर लिया है, हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो अब देखिए पहले हमारे पास 2 टर्म्स थी, 2 टर्म्स थी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ओनली एक ही टर्म है। तो अगर एक ही टर्म हो हमारे पास तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली उसी के साथ हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। मतलब हम स्क्वायर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करते हैं। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, प्लस एज इट इज़ आएगा। फिर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको इस रूल का पता है कि अगर स्क्वायर रूट हो और दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। थर्ड पार्ट भी बेटा नहायत आसान है, बिल्कुल हमने जैसे सेकंड पार्ट किया है वैसे ही हम इसको भी अटैम्प्ट करेंगे। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि 1 पावर इसकी है 1, सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट 5 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। अब देखें हम दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो वो हमारे पास क्या कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 1 के साथ करेगा तो स्क्वायर रूट 5 ही रह जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, 5 है, 2 5 ज़ा 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नहायत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी नहायत आसान है बेटा, ये भी मुश्किल नहीं है, बस हमने रैशनलाइज का जो भी मेथड है उसको फॉलो करते जाना और क्वेश्चन को खुद ब खुद ही सॉल्व होता जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। हमने इसको रैशनलाइज करना है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई भी कर देना है और हमने एट अ टाइम उसको डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी। सिक्स प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब गौर से देखिए बेटा, ये नीचे अगर देखा जाए तो ये वही आइडेंटिटी अप्लाई हुई है जो अभी मैंने आपको करवाई थी कि अगर आपके पास a माइनस बी मल्टीप्लाई करे a प्लस बी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे तो हम ये पुट कर देंगे। अब ऊपर की बारी है तो गौर से देखिए, सेम बेस है, मल्टीप्लाई कर रही है, 1 इसकी पावर है 1 इसकी है, तो कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट 2।
डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। अब आगे देखें, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर लें तो वो कैसे ओपन होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर, ये ए है ये बी है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 6 6 सा 36 माइनस ये जो स्केयर है ये इसका भी है और इसका भी है। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्केयर को तो 4 4 सा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो स्केयर को कैंसिल कर देगा तो सिंपली हमारे पास 2 बच जाएगा। सिक्स 6 सा 36 प्लस 4 4 सा 16 और ये स्केयर को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस 2 6 सा 18 18 4 सा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 सा 12 सॉरी 12 4 सा 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 36 और 2 16 सा 36 ही होता है, 32 सॉरी 16 2 सा 32 36 16 2 सा 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, अगर हम 36 में से 32 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 4। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 36 को और 32 को तो 6 और 2 कितने हो गए, 6 7 8 और ये 6 आ गया तो 68 आ जाएगा। 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों जो मल्टीपल हैं ये 4 के मल्टीपल्स हैं। 68 भी 4 के टेबल पर आता है, 48 भी 4 के टेबल पर आता है। तो 4 17 सा क्या होता है, 68 होता है और 4 हमारे पास होता है 12 सा 48 होता है। नीचे हमारे पास क्या है 4 से क्या आ जाएगा कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट, वो भी नहायत आसान है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का अगर हम साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई कर रही है तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तो प्लस होता तो यहाँ प्लस आना था और अगर यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस आएगा। और हमारे पास यही वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, इस पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होती है, अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई करे a प्लस बी के साथ तो हम उसकी जगह सिंपली लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a था और ये b था। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा 2 आ जाएगा।
अब ये देखें दोनों स्क्वायर रूट के हैं, 3 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 2 आ जाएगा। अब आ जाएगा 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आ गया, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, 3 में से 2 को निकालें तो 1 आ जाता है। तो ये देखिए नहायत आसान सवाल था, कोई इसमें मुश्किल नहीं हुई हमें, हमने जस्ट उसका जो पैटर्न था रैशनलाइज डिनोमिनेटर का उसको फॉलो किया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बेटा हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास है 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसका हम साइन चेंज करके स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखिए नीचे हमारे पास वही आइडेंटिटी, तो ये हम इसको भी एज इट इज़ राइट करते हैं। 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ। मैं फिर दोबारा दोहरा देती हूँ कि ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ तो हम इसकी जगह लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। फोर इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट को क्या कर देंगे कैंसिल, 7 माइनस 5 आ जाएगा। 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 को निकालें तो 2 बचे, 2 के टेबल पे 4 आता है, 2 2 ज़ा 4 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।